हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस में। और आज हम करेंगे पॉलिटिकल साइंस है उसका हम प्रैक्टिस जो सेट है प्रैक्टिस पेपर करेंगे। तो ये आपका 40 मार्क्स का आता है, आपको पता होगा। 90 मिनट्स आपको दी जाएंगे। इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं क्योंकि कल आप सभी का टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए। तो देखो, हमारे 3 जो सेक्शन है वो आएंगे जैसे कि हर एग्जाम में आए हैं। पहले सेक्शन में 24 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन करने हैं उसमें से। दूसरे में भी 24 होंगे, 20 करने हैं आपको उसमें से। और तीसरे सेक्शन में 12 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 10 करने हैं आप सभी को, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग किसी प्रकार की नहीं होगी। और साथ ही साथ जो है आपके जो मार्किंग मतलब कैसे की जाएगी, आपके 0.8 जो है इस तरीके से की जाएगी, ठीक है। यानी कि 50 को 0.8 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 तक आ जाएंगे मार्क्स। इस तरीके से इन्होंने बताया हुआ है। अब जो अपने यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो, उन दोनों के लिए है ये। तो देखिए, सेक्शन ए जो है उसमें बताया गया है क्यूबा मिसाइल संकट से संबंधित नेता निम्नलिखित में से कौन है। तो क्यूबा मिसाइल संकट से संबंधित जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने वीडियो प्रोवाइड की हुई है, चैप्टर वाइज है। और देखो, जितने क्वेश्चन देखेंगे इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने अपने वीडियोज में कवर किए हुए हैं, एमसीक्यूज हैं, फिर मैंने नोट्स के साथ करवाया हुआ है, ठीक है। तो क्यूबा मिसाइल संकट से संबंधित नेता, तो वो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा यहाँ पर? आपका ये डी वाला ठीक होगा, यानी खुर्शेव कैनेडी, ठीक है। ये इनका नाम था पूरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, मित्र राष्ट्र और धुरी जो राष्ट्र है उनके बीच में द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था वो कब समाप्त हुआ था, ये पूछा गया है। तो वो हुआ था आपका 1945, ध्यान रखना। और उसी के बाद जो है आपका क्या, शीत युद्ध प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर अपना ये जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागासाकी पर जो बम गिरा था उसका इन्होंने पूछा गुप्त नाम क्या था। तो नागासाकी पर जो बम गिरा था उसे किस नाम से जाना जाता है? फैटमैन के नाम से जाना जाता है। साथ साथ में अटेम्प्ट करते हुए चलना आप सभी को। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पर। अपने आप को टेस्ट करना है कि आपको कितनी जो है कितने पानी में कितना आता है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नाटो की स्थापना डैश में हुई। तो नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर जो कौन सा होगा यहाँ पर सही, बी वाला ठीक होगा, 1949 में, ठीक है। अप्रैल में 1949 में हुई थी। अगला देखो, साम्यवादी खेमे के देशों को किस नाम से जाना जाता है? तो साम्यवादी खेमे के जो देश है उन्हें किस और दूसरे नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है पहला दूसरी दुनिया, दूसरा पहली दुनिया, तीसरा तीसरी दुनिया, और जो था उपरोक्त में से कोई नहीं। साम्यवादी को दूसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो क्या है सोवियत संघ के समर्थन में थे वो देश जो है दूसरी दुनिया में आते हैं। पहली दुनिया में कौन आता है? जो अमेरिका के समर्थन में थे और अमेरिका आता है। तीसरी दुनिया में जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे, ठीक है, जो अलग रहे थे इन दोनों गुटों से, वो आते हैं तीसरी दुनिया में, ध्यान रखना ये। तो ये सारे कुछ मैंने कवर करवाए हुए हैं अपने क्लासेस में। अगला देखो, और लाइक शेयर कर देना और साथ साथ सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो। अगला क्वेश्चन है, बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कब की? तो समाप्ति की घोषणा कब की थी ये पूछा गया है। देखो, सारे ऑप्शन में दिसंबर तो दे रखा है और सन हम सभी को पता है 1991 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला दे रखा है यहाँ पर, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में किस वर्ष हस्तक्षेप किया था? तो इसके बारे में बताया हुआ आपको चैप्टर 2 में। और कब किया था इन्होंने किया था यहाँ पर आपका 1979 जो है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ताजिकिस्तान है उसमें कितने वर्षों तक गृह युद्ध रहा था? ठीक है, ये पूछा गया यहाँ पर। तो आपको ध्यान रखना है 10 वर्षों तक रहा था। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला यहाँ पर दिया गया हम सभी के सामने, सोवियत संघ के विघटन के कारणों में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था उसका क्या कारण था, ये अगर पता है तो आप सभी को पता चल जाएगा। ऑप्शन में रीड कर देती हूँ। पहला है, राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी रूप से कमजोर हो गई थी। दूसरा, कई वर्षों तक अर्थव्यवस्था अवरुद्ध रही। तीसरा, उपभोक्ता वस्तुओं की बड़ी कमी हो गई। और चौथा, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार समाप्त हो गए। साथ ही साथ मैंने कार्टून वाले क्वेश्चन भी करवाए हुए हैं, तो नहीं देखे वो भी देख लेना। इसके साथ साथ जो है मैंने आप सभी के लिए असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन भी करवाए हुए हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और साथ ही साथ जो है प्लेलिस्ट में दे दूंगी, ठीक है। और जितने भी चैप्टर हैं आप सभी को वो एमसीक्यू हैं उनके साथ एक्सप्लेन किए हुए हैं, सैम्पल पेपर भी करवाए हुए और प्री बोर्ड का सॉल्यूशन भी करवाया हुआ है, तो वो भी देख सकते हैं आप सभी, ठीक है। अब जो है उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, तो चेक करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स अभी दे दिया जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है वो पूछा गया है इसमें से, यानी कि कौन सा कारण नहीं है। तो ये डी वाला देखो, अंतर्राष्ट्रीय संधि जो थी वो सारी की सारी समाप्त कर दिया, ऐसे बोल रहा है डी वाला। क्या अंतर्राष्ट्रीय संधि समाप्त कर दी इसी वजह से जो सोवियत संघ है वो क्या हो गया था, उसका विघटन हो गया था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखो, अगला दे रखा है यहाँ पर, सोवियत राष्ट्र
जो है सॉरी संयुक्त राष्ट्र संघ कितने अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएन जो है उसके कितने जो है अंग है? तो हर किसी छोटे-छोटे बच्चे को पता होगा, यानी कि जिस बच्चे ने 12th में एडमिशन अगले साल लेने ही वाला है उसको भी पता होगा इस बारे में, तो आई थिंक ऐसा मेरा मानना है। 6 वर्ष, ठीक है। 6 जो है अंग है इसके, सॉरी, तो आपका ये 6 हो जाएँगे। अब देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये पूछा गया है। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है आपको ध्यान रखना है, जिनेवा का जो स्विट्जरलैंड है वहाँ पर नहीं है ये, इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, पेरिस और फ्रांस जो होगा वो ठीक होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेरिस में जो है यानी कि फ्रांस जो है उसके अंदर जो पेरिस है उसमें स्थित है यूनेस्को का मुख्यालय, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, यूनिसेफ जो है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी इसकी स्थापना, ये पूछा गया है। ये जो है संयुक्त राष्ट्र यानी कि जो यूएन है उसकी जो महासभा, जिसे आम सभा भी कहा जाता है, यानी कि पहला जो अंग है यूएन का, उसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आईएलओ का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर है आईएलओ का मुख्यालय? तो इसका फुल नाम आप मुझे बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में। हेडक्वार्टर पूछे जा रहे हैं तो कर लेना इन सबके हेडक्वार्टर याद आप सभी। तो कहाँ पर है इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय है, देखो बी ऑप्शन, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है इसका मुख्यालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दे रखा है यहाँ पर हम सभी के सामने, 14 वाला, स्वतंत्र राज्य बनने से पहले गुजरात और हरियाणा निम्नलिखित में से किन मूल राज्यों के अंग थे? गुजरात और हरियाणा के बारे में पूछा हुआ है। तो देखो हरियाणा सबको पता है पंजाब, क्योंकि वैसे देखी जाए तो इनकी जो राजधानी है पंजाब और हरियाणा की क्या है, चंडीगढ़ है। तो इस तरीके से बात कर सकते हो। तो पंजाब कहाँ कहाँ पर दे रखा है? देखो एक तो इस वाले में दे रखा है और एक आपका इस वाले में दे रखा है, दोनों ऑप्शन ये वाले आपके कट हो जाते हैं, ठीक है। गुजरात, तो गुजरात जो है अगर आपको इसका पता होगा, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखो जो गुजरात है पहले कहाँ पर स्थित था? हिमाचल तो बहुत दूर हो जाता है, उसके पहले बम्बई के अंदर था, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 15 है, भारत में राष्ट्रीय निर्माण में कौन से तत्व बाधा डालते हैं? तो राष्ट्र निर्माण में कौन से तत्व जो होते हैं बाधा उत्पन्न करते हैं? पहला इसमें निरक्षरता यानी कि जो शिक्षित नहीं होते हैं वो, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा जातिवाद और चौथा उपरोक्त सभी। तो देखो राष्ट्र निर्माण में सारी की सारी जो कमियां यहाँ पर बताई गई हैं वो सारी की सारी कमियां क्या है, बाधा डालती है, इसलिए उपरोक्त सभी आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। 16 क्वेश्चन देखो यहाँ पर दे रखा है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये भी आपका पूछा जाता है। सुकुमार जो सेन है वही चुनाव आयुक्त थे पहले, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है यहाँ पर, अमृता प्रीतम किस भाषा की कवित्री थी? तो अमृता प्रीतम जो है आपको नाम से पता चल रहा है ये पंजाबी नाम है, तो इस तरीके से याद रखना। अमृता प्रीतम जो है वो पंजाबी जो कवित्री थी, ठीक है। अगला देखो, झारखंड राज्य कब बनाया गया था? तो झारखंड राज्य कब बना? राज्यों को लेकर काफी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कब बना और ये राज्य पहले किस में सम्मिलित था, इस तरीके से वो देख लेना अपना। और जो बच्चा मुझसे ये पूछ रहा था कि सन वाले क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे, तो ये तो मैंने स्टार्टिंग में बता रखा है आपको, सन वाले क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। इसी में तो कंफ्यूजन होती है हमें, इसलिए कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। तो झारखंड जो है 2000 में बना था, तो ऑप्शन ए, जिस बच्चे का 2000 में जन्म हुआ होगा उसे याद रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और लाइव क्लास मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि काफी बच्चों का कहना था कि इससे टाइम वेस्ट होता है और उन्हें क्या है पढ़ना भी है, क्योंकि पोल साइंस का एग्जाम है आपका कल और कम टाइम है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी ये पूछा गया है। तो इसकी स्थापना 1950 में हुई थी, ध्यान रखना है। और इसी के बाद यानी कि 1951 में आपकी पंचवर्षीय योजना जो है वो शुरुआत हो गई थी, इसकी पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी। तो इस तरीके से 1 साल पहले जो है आपको याद रखना है, उसमें योजना आयोग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान दिया गया था? तो कृषि पर ज्यादा ध्यान दिया गया था, ये तो सबको पता है। और द्वितीय पर उद्योग में दिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है हमारे सामने 21 वाला क्वेश्चन, और इसमें पूछा गया हमसे कि 1956 में स्वेज नहर मामले को लेकर ब्रिटेन ने किस देश पर आक्रमण किया था? तो स्वेज नहर मामले को लेकर जो ब्रिटेन है उसने मिस्र पर आक्रमण किया था, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगले वाला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में एशिया संबंध सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो भारत में जो एशिया संबंध है उसको लेकर जो आयोजन कब किया गया था, ये आपका भारत की जो विदेश नीति उसमें से पूछा गया, तो ये आपका किया गया था 1947, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला यहाँ पर 1954 में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए नेहरू जी और चाउ एन लाई ने कितने सिद्धांतों की घोषणा की? 1954 में
इस बात से पता चल रहा है। और दूसरी बात, नेहरू हमारे भारत के हैं, चाउ एन लाई चीन के हैं, तो इससे पता चल रहा है इन दोनों ने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए जो 5 सिद्धांत हैं उनको, यानी कि जो पंचशील के सिद्धांत हैं उन पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है, उनको अपनाया था। तो इसलिए 5 सिद्धांत आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा और काफ़ी चीज़ें कवर होगी कि जो पंचशील सिद्धांत है वो दोनों देशों ने कब अपनाया था, 1954 में अपनाया था, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हम सभी के सामने, चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था, ये आपका पूछा जाता है, या फिर पाकिस्तान का पूछ लेंगे। तो चीन ने किया था 1962 में, तो अपना डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। और जो पाकिस्तान है उसने 65 में किया था, ठीक है। सेक्शन बी अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपका। 25 वाला हमारे सामने क्वेश्चन है, देखो, सीटों का सही रूप जो है हमें यहाँ पे बताना है, पूर्ण रूप बताना है, ठीक है, फुल फॉर्म बतानी है सीटों की। तो क्या होगी इसकी? तो फुल फॉर्म नाटो की, सीटों की, सेंटो की, और इसके साथ साथ वार्सा पैक्ट की तो फुल फॉर्म नहीं है, तो इन सब की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। नाटो कब जो है वो अपनाया गया था और वार्सा पैक्ट कब अपनाया गया था, क्या क्या चीजें हैं उसमें, वो सारी चीजें मैंने बताई हुई हैं, तो उन्हें कवर कर लेना। अब देखो सीटों की फुल फॉर्म, तो ऑप्शन सी ठीक होगा, दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम सभी के सामने पूछा गया है कि बर्लिन संकट का काल क्या था? तो बर्लिन संकट का काल पूछा गया है यहाँ पर। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1958 से लेकर 62 तक क्या होता, बर्लिन संकट का काल रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन जो हुआ था, अगर उसका प्रतीक कहा जाए तो जर्मनी की जो दीवार है वो टूट गई थी, गिरा दी गई थी, उसी के बाद हुआ था एकीकरण। तो 1990 में इसकी दीवार गिरी थी और 1991 में क्या है उसका विघटन हो गया था सोवियत संघ का, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में कितने संस्थापक देशों ने भाग लिया? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की जब स्थापना हुई थी उस टाइम पर कितने देश थे? पहला ऑप्शन 5, दूसरा 7, तीसरा यहाँ पर 8 और चौथा है 9। तो कितने देशों ने भाग लिया था? यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 5 जो है यहाँ पर, यानी कि ये फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 5 देशों ने लिया था भाग। अगला क्वेश्चन, अगला यहाँ पर संस्थापक देश थे, वो भाग नहीं लिया था, संस्थापक देश थे। 29 वाला क्वेश्चन देखो, अगला यहाँ पर पूछा गया, सोवियत संघ के विघटन के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में डैश को उत्तराधिकारी बनाया गया। आपको पता होगा सोवियत संघ पहले क्या था, उत्तराधिकारी था, यानी कि जो ये सुरक्षा परिषद थी उसमें जो आपका क्या होता है, ये वीटो पावर जिसको प्राप्त होती है वो सोवियत संघ को थी। अब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उसके बाद जितने भी जिम्मेदारियां थी, चाहे वो किसी के साथ संधि की गई हो सोवियत संघ के द्वारा, वो सारी की सारी चीजें जो है किस पर आ गई थी, रूस पर आ गई थी। तो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस बना, तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है, रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय गिरावट का कारण था। तो क्यों नाटकीय गिरावट आ गई थी इसकी, जो ये थी, तो इसमें जो शॉक थेरेपी है, आघात पहुंचाकर उपचार करने वाले जिसे कहा जाता है, शॉक थेरेपी की वजह से क्या हुई थी, रूसी मुद्रा जो है रूबल में गिरावट आ गई, ध्यान रखना, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला यहाँ पर हम सभी के सामने दे रखा है, सोवियत संघ पर 70 वर्षों तक शासन करने वाली निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी थी? तो 70 सालों तक जो एक पार्टी है जिसने शासन किया था सोवियत संघ पर, उसका नाम क्या है? ये तो आप सभी को पता ही होगा, और मोस्टली क्वेश्चन आप सभी को पता होंगे अगर आप सभी ने मेरी जो एमसीक्यूज की वीडियो है वो देख रखी होंगी, तो क्योंकि मैंने बहुत सारे चैप्टर्स के, तो मैंने 50+ एमसीक्यूज करवाए, किसी किसी के मैंने जो 100+ एमसीक्यूज भी करवाए हैं। तो देखो भाई, किसी किसी के मैंने 2 बार रिपीट भी कर दिए चैप्टर्स, तो देखो। अब देखो यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी, आपका ऑप्शन नंबर 1 जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रथम खाड़ी युद्ध के दौरान हुए सैन्य अभियान को संयुक्त राष्ट्र ने क्या नाम दिया था? तो प्रथम खाड़ी युद्ध जो हुआ था उसको लेकर जो संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन है, उसने उस अभियान को क्या नाम दिया था? तो ये आपका जो चैप्टर 3 का जो छोटा सा पार्ट आपके में इंक्लूड किया गया, वहीं से आपका क्वेश्चन आया हुआ है, उसको दिया गया था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो, तो अगला क्वेश्चन हम सभी के सामने 33 वाला है, पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है उसकी स्थापना 1919 में हुई थी, ध्यान रखना है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अभिकथन वाला क्वेश्चन आ गया है,
देखो, अभिकथन वाले क्वेश्चन पूछा गया है, अभिकथन दिया गया और कारण दिया गया। अभिकथन कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध ने विश्व में अशांति का माहौल पैदा कर दिया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से क्या हुआ था, अशांति हो गई थी। ये बात तो ठीक है हमारी, इसकी वजह से हुई थी अशांति। ठीक, अब दूसरा यहाँ पर कह रहा है कारण, इसको स्पष्ट करते हुए कारण कह रहे हैं, यहाँ पर टिक लगा लेते हैं। दूसरा कारण कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व में शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी क्या की थी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये भी ठीक अपने आप में। पर क्या ये इसकी व्याख्या सही से कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध ने जो अशांति का माहौल फैलाया था, उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ उस टाइम पर था ही नहीं। तो उस किस प्रकार से बिल्कुल अपोजिट बातें हो गई हैं। इसमें तो अशांति की बात हो रही है, इसमें शांति की बात हो रही है। दूसरी बात, सोवियत संघ जो है संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो उस टाइम पर था ही नहीं, तो वो कैसे शांति कायम करता? तो इसलिए बाद में की थी, समाप्त होने के बाद की थी शांति कायम इसने, ठीक है, उसके दौरान नहीं की थी। इसलिए आपका कारण बिल्कुल गलत है यहाँ पर। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो बी कारण, मतलब कि ए और बी, ये जो अभिकथन और आर है मतलब कारण है, वो दोनों ठीक हैं, पर ये व्याख्या सही से बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला यहाँ पर दे रखा हम सभी के सामने 35 वाला क्वेश्चन। इसमें कहा है कि पहला ये अभिकथन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य देश हैं। तो देखो, जो संयुक्त राष्ट्र है उसका जो सुरक्षा परिषद एक अंग होता है, उसमें टोटल 15 जो सदस्य हैं वो हैं। सही बात है। एक तो क्या होते हैं, एक इसमें स्थायी सदस्य होते हैं, एक अस्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है और अस्थायी की 10 है। ठीक है, स्थायी सदस्यों की जो नाम है मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताओ। अब देखो, कारण क्या कह रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सभी सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त है। क्या सारे के सारे सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त है? बिल्कुल भी नहीं, केवल इन 5 सदस्यों को प्राप्त है। तो इसलिए तो बिल्कुल गलत हो गया। तो ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक होगा? डी वाला, अभिकथन सही और कारण गलत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 36 वाला पूछा गया है। इसमें निजाम ने सन 1947 के नवंबर में भारत के साथ डैश बहाल रखने का समझौता किया। तो यथास्थिति बहाल रखने का, ये लाइन तो आप सबने पढ़ी होगी अपनी बुक में। तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन फिर से अभिकथन वाला हम सभी के सामने आ गया है। पूछा गया है इसमें हम सभी से, अभिकथन कह रहा है महाराजा बोध चंद्र सिंह ने 1948 में मणिपुर में चुनाव करवाए। हाँ, सबसे पहले अगर पूछा जाता है कि सार्वभौमिक बेसिक मताधिकार कहाँ पर हुए थे, भारत के कौन से राज्य में हुए थे, तो मणिपुर में हुए थे, ध्यान रखना है। और इन्होंने 1948 में करवाए थे। ये बात बिल्कुल ठीक कही गई। कारण क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। हाँ, कारण भी बिल्कुल ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ था, जो चुनाव करवाए थे इसकी वजह से क्या हुआ था कि जो मणिपुर है उसमें संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ था, इसी वजह से हुआ था। ये भी ठीक है। तो ए वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिव्यक्ति की अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताओ कि आज आप सभी का एग्जाम था, तो कैसा हुआ आप सभी का एग्जाम? क्या आप सभी को जो क्वेश्चन करवाए गए थे वो आए या नहीं आए? बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखो, 38 वाला क्वेश्चन हम सभी के सामने पूछा गया है। अभिकथन दिया गया यहाँ पर दिया गया, आंध्र प्रदेश के गठन के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भी भाषा के आधार पर राज्यों की जो गठन का संघर्ष है वो चल पड़ा। बिल्कुल ठीक बात है। आंध्र प्रदेश को जैसे ही एक अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, वैसे ही भाषा के आधार पर जो अपने अपने राज्य बनाने की मांग उठ खड़ी हुई थी। ठीक है, टिक कर लेते हैं। अगला देखो, यहाँ पर कारण दिया गया 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। तो ये कारण क्या है? ये तो रिजल्ट बताया गया है कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग है वो बनाया गया था और उसके बाद 1956 में जो है कि वैसे तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल ठीक बताई गई, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ था, पर यहाँ पर ये इस चीज़ का कारण तो नहीं है, ये तो रिजल्ट बताया गया। तो इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यहाँ पर बी वाला करेक्ट होगा। अभिकथन और कारण दोनों सही और कारण अभिव्यक्ति की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 39 वाला है। अभिकथन कह रहा है विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी पाकिस्तान चली गई। तो ये बात तो ठीक है ना हमारी। विभाजन के कारण क्या हुआ था, पाकिस्तान में चली गई थी बहुत बड़ी आबादी मुस्लिम थी। और कारण देखो, कारण कह रहे हैं विभाजन के बाद भारत में सिख, ईसाई, जैन, पारसी अल्पसंख्यक हैं। तो ये बात भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। पर यहाँ पर ये जो मुस्लिम आबादी वहाँ पर चली गई थी, इसको लेकर यहाँ पर कोई भी कारण जो यहाँ पर स्पष्ट नहीं किया गया, यानी कि ये जो बात है वो थोड़ी अलग बताई गई यहाँ पर। तो इसलिए ऑप्शन बी अपना करेक्ट होगा। अभिकथन और कारण दोनों सही, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला भी अभिकथन वाला आ गया है। अगला देखो, अभिकथन कह रहा है औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से तय की गई थी। तो औपनिवेशिक जो शासन काल था उस टाइम पर जो प्रांत है उनकी जो सीमा है वो किस तरीके से तय की गई थी?
प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से तय की गई थी। यानी कि जिस तरीके से ब्रिटिशों को अपनी सुविधा दिखी उसी तरीके से उन्होंने जो राज्य है, जो प्रांत है, उनका निर्माण कर दिया था। ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर बताया गया। कारण देखो, कारण कह रहा है प्रांतों की सीमा इस बात से भी तय की गई थी कि किसी रजवाड़े के अंतर्गत कितना इलाका शामिल है। तो ये अपने आप में भी ठीक और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, देखो ऊपर भी वही बात हो रही है और नीचे उसका कारण जो है सही बताया गया है कि जो प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से तय की गई थी। अब यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, तो यहाँ पर अपना ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला 41 वाला क्वेश्चन हम सभी के सामने पूछा गया है कि 1950 में भारत सरकार ने एक प्रस्ताव के जरिए डैश की स्थापना की। तो 1950 में किसकी स्थापना हुई है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखिए हम, तो हमारा योजना आयोग की स्थापना हुई थी। तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है नीति आयोग ने निम्नलिखित में से किसका स्थान लिया? तो नीति आयोग जो है उसने किसका स्थान ले लिया? उसने योजना आयोग का स्थान ले लिया। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, सिंपल सा है। 43 वाला देखो, अगर आंसर आते हो ना तो फटाफट आप सभी आंसर मार्क कर सकते हैं। तो अगर आप सभी ने मेरी वीडियोस देखी होंगी एमसीक्यूज की, तो मैं पूरी श्योरिटी लेती हूँ आपको बहुत इजी पेपर लग रहा होगा। नहीं देखिए वो आपकी गलती है। 43 वाला देखो, भारत में खाद्य संकट निम्नलिखित में से किस दशक में आया? तो भारत में जो खाद्य संकट है किस दशक में आया था? ये 1960 के दशक में आया था। तो अपना ऑप्शन नंबर ये द वाला जो है करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अभिकथन और कारण वाला। अभिकथन कह रहा है भारत ने 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। बिल्कुल ठीक है, ये बात मैंने आपको चैप्टर 4 में बताई भी थी, तो करेक्ट कर लेते हैं। कारण देखो, कारण कह रहे हैं भारत ने 1998 में बताया कि उसके पास सैन्य उद्देश्यों के लिए अणुशक्ति को इस्तेमाल में लाने की क्षमता है। तो 1998 में ही तो सिद्ध किया है परमाणु परीक्षण के द्वारा। तो इसकी बात यहाँ पर बिल्कुल ठीक बताई जा रही है ना, कारण स्पष्ट हो रहा है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला हमारा 45 वाला क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पर भी वही बातें हो रही हैं। अभिकथन कारण दिया गया। अभिकथन कह रहा है 1966 में भारत पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता हुआ। जब 1965 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, हर युद्ध के बाद क्या हुआ, इसके साथ समझौता हुआ हमारा। तो इसके बाद हमारा समझौता हुआ है, बिल्कुल ठीक है। कारण देखो, ताशकंद समझौते में सोवियत संघ ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई। ये भी हमारा जो है यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होगा। और ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है कि इस समझौते के अंदर क्या चीज़ हुई थी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया अपना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला दे रखा हमारा यहाँ पर 1962 में भारत चीन युद्ध के समय रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत चीन का जो युद्ध हुआ था उस टाइम पर रक्षा मंत्री कौन थे? और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर एमसीक्यूज देखनी है तो उसकी सीरीज फतेह सीरीज जो है मैंने आपकी बनाई हुई है। जैसे आप सभी को पता होगा, लाइव क्लास ली गई थी, उसमें मैंने करवाया है, तो वो देख लेना। तो 1962 में भारत चीन जो युद्ध हुआ था उसमें रक्षा मंत्री अपना कौन था, ये पूछा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा वी.के. कृष्ण मेनन, तीसरा मेजर जगजीत सिंह। तो बताओ कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा? यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, वी.के. कृष्ण मेनन। अगला क्वेश्चन यहीं पर दे दिया। अगला क्वेश्चन देखो 47 वाला है। आज़ादी के बाद कुछ पार्टी अमेरिका के साथ विदेशी संबंध रखने के पक्षधर थी, इनमें एक प्रमुख थी। तो कौन सी पार्टी थी, ये भी बात मैंने आपको बताई हुई है। तो यहाँ पर देखो, पहला ऑप्शन है भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी, दूसरा स्वतंत्र पार्टी और कांग्रेस पार्टी, तीसरा भारतीय जनसंघ और कम्युनिस्ट पार्टी, और यहाँ पर आपका जो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। भारतीय जनसंघ पार्टी और स्वतंत्र पार्टी थी जो इसके पक्ष में थी कि अमेरिका के साथ में होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला यहाँ पर दे रखा है 1972 में इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में कौन सा समझौता हुआ था? तो ताशकंद समझौता 1966 में हुआ है। अब ये कौन सा हुआ था? शिमला समझौता हुआ था। ठीक है, अपना ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। सी सेक्शन हमारा स्टार्ट हो रहा है। देखो ये आपका कार्टून दिखाया गया, आप क्वेश्चन देखते हैं। यह चित्र क्या दर्शाता है? यहाँ पर जो ये चित्र है ये क्या दर्शा रहा है? तो ये जो है यहाँ पर शीत युद्ध को लेकर जो यूएसए और चीन की जो मित्रता है उसे दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो जो यहाँ पर लिखा गया इसके पे यूएसएसआर और यहाँ पर इसकी बेल्ट पे लिखा रखा है यूएसए और ये चीन का व्यक्ति है, तो इसलिए इसकी जो मित्रता वो दिखाई गई है गुपचुप एक तरीके से जो चीज़ें चल रही हैं। तो ऑप्शन अपना सी करेक्ट हो गया। सॉरी सी नहीं, यूएसएसआर है तो यूएसए और चीन, बी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला यहाँ पर ये रहा हमारा 50 वाला। इसमें पूछा गया ये व्यक्ति कौन है? तो ये व्यक्ति यहाँ पर कौन है? ये हमारा है मिखाइल गोर्बाचेव। तो ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन, अगला हाँ, ये जो चित्र है ये किसका चिन्ह है? तो ये तो सिंपली आपको पता चल रहा है, जैतून की पत्तियां हैं, ये वर्ल्ड का बीच में नक्शा दे रखा है, तो ये किसका है? संयुक्त राष्ट्र संघ का। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला यहाँ पर गद्यांश दे दिया गया है, इसे मैं फटाफट, गद्यांश भी छोटा सा ये फटाफट रीड कर देती हूँ। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में शीत युद्ध के दौर में भारत ने 2 स्तरों पर अपनी भूमिका, अच्छा ये जस्ट अ सेकेंड, हाँ गद्यांश के अकॉर्डिंग ही पूछे गए हैं। देखो, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में शीत युद्ध के दौर में भारत ने 2 स्तरों पर अपनी भूमिका निभाई। एक स्तर पर भारत ने सजग और सचेत रूप से अपने को दोनों महाशक्तियों की खेमेबंदी से अलग रखा। दूसरी तरफ जो है भारत ने उपनिवेशों के चंगुल से मुक्त हुए नव स्वतंत्र देशों के महाशक्तियों के खेमे में जाने का पुरजोर विरोध किया। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया हम सभी के सामने, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? तो कहाँ पर हुआ था? बेलगढ़ में हुआ था, ये तो पता है आपको, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध काल में 2 महाशक्तियाँ कौन सी थी? तो कौन सी थी? सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, तो यूएसए यूएसएसआर थी, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट। अगला देखो, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1961 में हुआ था, तो इसलिए आपका ये भी करेक्ट हो गया। कितने सदस्य थे? 50, ये इसमें फर्स्ट में कितने सदस्य थे? 51 थे ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में वृहत के किस नेता की प्रमुख भूमिका थी? तो किस नेता की प्रमुख भूमिका रही है? नेहरू की रही है, हमारे भारत की रही थी, और उस टाइम पर नेहरू प्रधानमंत्री थे, तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला फिर यहाँ पर गद्यांश दे दिया गया है, और इसे मैं रीड नहीं करी क्योंकि ये क्वेश्चन आपके जो है चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, आप देख लो, रीड करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके रीड कर लेना, टाइम वेस्ट होगा अगर मैं रीड करूँगी तो। 56 वाला देखो, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई, ध्यान रखना है, अभी भी मैंने ऊपर भी करवाया था आपको। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो नीति आयोग का 2015 में हुआ है, तो ऑप्शन ए करेक्ट। किसका, अगर देखा जाए किसके स्थान पर आया है? योजना आयोग के स्थान पर आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का थिंक टैंक किसे कहा गया है? तो थिंक टैंक किसे कहा गया है? नीति आयोग को कहा गया है, ऑप्शन बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? तो कौन करते हैं इसकी, चाहे वो नीति आयोग की पूछी जाए, चाहे वो योजना आयोग की पूछी जाए, तो वो जो है आपको ध्यान रखना, प्रधानमंत्री, तो ऑप्शन सी, और पदेन अध्यक्ष भी जो है प्रधानमंत्री ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष, अभी भी क्वेश्चन मैंने बोला था आप ही गए देखो, तो इससे पता चलता है, मेरे को पता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो सी वाला हमारा प्रधानमंत्री करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, और मुझे वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो फतेह सीरीज में मिल जाएगी, अलग से सेपरेट मैंने वो बनाई हुई है, उसकी जो प्लेलिस्ट है फतेह सीरीज की जो प्लेलिस्ट है उसमें ही आपको जो है कार्टून वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे, और असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे, और देखो मैप वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, पूरी श्योरिटी से तो नहीं कह सकती हूँ, पर अभी तक जितना देखा गया है मैप वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो कार्टून को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, हर कार्टून पूरी की पूरी दोनों बुक्स के कार्टून कवर करवा दिए हैं। तो अगर अभी तक आपने चैप्टर वाइज MCQs वगैरह नहीं करे हैं तो वो कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, फिर से बोल रही हूँ, और इसके साथ साथ जो है लाइक शेयर आप जो है ज़बरदस्त करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।